प्राचीन समय की बात है, 3 भिक्षु थे। वह हमेशा हँसते रहते थे। उनका नाम कोई नहीं जानता था। वह हमेशा साथ यात्रा करते थे और हँसने के अलावा कुछ भी नहीं करते थे। वह एक नगर में प्रवेश किया और नगर के बीचों-बीच चौराहे पे जाकर हँसना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन जो लोग वहाँ रहते या काम करते थे या वहाँ से गुज़रते थे, खुद को हँसने से रोक नहीं पा रहे थे। धीरे-धीरे लोगों की हँसी भीड़ में बदलती गई और देखते ही देखते पूरे गाँव और नगर में फैल गई। उसी समय वे तीनों वृद्ध भिक्षु अगले किसी दूसरे गाँव में चले गए। उनकी हँसी उनकी प्रार्थना थी और उनकी सीख, क्योंकि वह कभी किसी से कोई बात नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि सब लोग उन्हें चाहने लगे, उनसे बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि जीवन में पहले या बाद में कभी भी ऐसी आध्यात्मिक शिक्षक उन्हें नहीं मिला। उनका हँसते हुए संवाद ये दिखाता है कि जीवन में केवल हँसने को एक महान अवसर के रूप में लिया जाना है चाहिए। ऐसे हँसते थे मानो उन्होंने कोई ब्रह्मांडीय मज़ाक खोज लिया हो। इस प्रकार वे कई सालों तक यात्रा कहे करते रहे और हँसते रहे और अपनी हँसी से सब जगह खुशियाँ बिखेरते रहे। एक बार एक गाँव में रहने के दौरान उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग सुनकर चौंक गए और दूर-दूर से घर-खेत को खाली छोड़कर केवल अन्य 2 भिक्षुओं को इस घटना पर प्रतिक्रिया देखने के लिए भागे हुए आए। वह उनसे दुःख दिखाने या रोने की अपेक्षा कर रहे थे और सारा गाँव उस स्थान पे आ गया जहाँ 3 भिक्षु थे। 2 जीवित, 1 मृत, लेकिन शेष 2 भिक्षु और जोर से हँस रहे थे। वे हँस रहे थे और हँसी को रोक कर नहीं पा रहे थे। कुछ अच्छे लोग जो इस घड़ी में सहायता कर रहे थे, अविश्वास में उनके पास पहुँचे और पूछा कि आपने अपने मृत मित्र के लिए शोक क्यों नहीं कर रहे? एक समय के लिए भिक्षुओं ने जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गाँव के रास्ते में उसने एक शर्त रखी थी कि हम में से जो दोनों को हराएगा और पहले मर जाएगा और अब वो जीत गया, वो पुराना खिलाड़ी निकला। उसने एक का वसीयतनामा भी तैयार किया था। अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा है। लेकिन पुराने भिक्षुओं ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़े उस पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन से कभी गंदा नहीं हुआ था। मैंने अपनी हँसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझे तक पहुँचने नहीं दिया। ऐसा उनके वसीयतनामा में कहा गया था। तो उस भिक्षु का शरीर उसी वस्त्र समेत चिता पर रखा गया, जो उसने आने के समय पहना हुआ था। और जैसे ही आग जली, सबको विस्मित करते हुए आग उसके कपड़े पकड़ने लगी और अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर-नीचे चारों दिशाओं में दधक उठी। अंत में वह लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए थे, उन 2 बुद्धिमान व्यक्ति की हँसी में भी शामिल हो गए। हम जीवन में देखें तो हमारे जीवन में केवल यही कारण हो सकता है कि हम इस धरती पर हैं, इसलिए हम हँस सकते हैं और हँस सकते हैं। आनंद और हँसी का अनुभव करना कभी बंद ना करें। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें, तो आईने में देखें और समस्या को हँसी से दूर भगाएँ, क्योंकि आपका आनंद ही है जो आपको जीवित बनाता है।